आज हम आपके लिए आम पापड़ बनाने की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं कि इस रेसिपी से अगर आपने आम पापड़ बना लिए तो मिनटों में आपके आम पापड़ बनकर रेडी हो जाएंगे और ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर रेडी होंगे। इसके लिए ना तो आपको घंटों आम को पकाने की जरूरत है, ना ही कद्दूकस करने की जरूरत है। आज हम इसे झटपट से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 आम। तो हमने इन दोनों आमों में एक हमने जो आम लिया है वो अच्छे से पका हुआ लिया है, जो देखिए आपको दिख रहा होगा ये एकदम से पूरी तरह से पीला है। और दूसरा जो आम लिया है वो हमने हल्का सा कच्चा लिया है, ये हल्का सा खट्टा मीठा है। क्योंकि जब हम आम पापड़ बनाते हैं ना तो उसमें जो खट्टा मीठा स्वाद आता है उससे आम पापड़ का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब इन 2 आमों को मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में डालकर छोड़ दिया था। तो अभी जो आम आ रहे हैं ना उसे हमें बिना पानी में डाले यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको पानी में डाल देते हैं तो जो इसकी अंदर से हीट होती है, जो गर्मी होती है आम की, वो पानी से दूर हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम आम का इस्तेमाल करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा करता है, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए हमने इसे 2-3 घंटे पहले पानी में डालकर छोड़ दिया था और उसके बाद अच्छे से धो लिया है। और अब हम इस आम को देखिए कितनी आसानी से इसका पल्प निकाल रहे हैं। इसके लिए ना तो हमें इसे घंटों आम को छीलने की ज़रूरत है, ना ही इसे कद्दूकस करने की ज़रूरत है। बस हमने इसको डायरेक्टली चाकू से कट कर लिया है। और कोई भी आप स्पैचुला वगैरह ले लें या स्पून ले लें और उससे फटाफट इसका पल्प निकाल के अलग कर लें। तो हमने 2 आम का पल्प लिया है। अब सारे पल्प को हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से आम पापड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। तो बस हमने पल्प निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 से 4 टेबल स्पून चीनी। तो आप अगर चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। तो मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें चीनी डाली है। साथ ही साथ अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं, और अगर खट्टे हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा ही हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला, जिससे हमारे आम पापड़ है उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया, जिससे हमारा ये पेस्ट है वो एकदम से स्मूथ हो जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको ग्राइंड नहीं किया है, बस हमने इसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया है ताकि जो हमारा आम का पल्प है वो एकदम से स्मूथ हो जाए। अब हमने ले ली है एक परात। तो बस परात लेने के बाद हम इसे किसी भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो मैंने इसे देसी घी से इस तरह से ग्रीस कर दिया है। इससे ना आम पापड़ जब हम निकालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से निकल के अलग हो जाएगा। और बस अब आम का पल्प जो है उसे हमने आधा इस परात में ट्रांसफर कर लिया है। और अब हम एक ले लेंगे स्पैचुला और उसकी सहायता से इसको बराबर से इस तरह से हम पूरी परात में फैला देंगे। तो हमें इसकी ना तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर फैलानी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली लेयर फैलानी है। हमें इसे मीडियम फैलाना है। तो देखिए हमने अपनी परात में अपना पल्प जो था उसको इस तरह से कर दिया है। अब हमें थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लग रहा था तो हमने एक दूसरी प्लेट ले ली है और उसे भी हमने घी से ग्रीस कर लिया है। तो थोड़ा सा पल्प हमने इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको भी हम इस तरह से बराबर करके फैला देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मोटी पल्प की परत हो जाती है ना तो इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा पतली इसकी परत हो जाएगी तो फिर जब आप इसे निकालेंगे ना तो फिर आपको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ना तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी मोटी परत लगानी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली लगानी है। तो बस देखिए हमने अपने सारे आम के पल्प को एक बराबर से कर देना है। और हल्का सा उसके बाद जब इसको हम सेट कर देंगे स्पैचुला से तो हल्का सा इसको डिप कर देना है, जिससे इसमें जो भी बबल्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। और उसके बाद हमें इसे 2 दिन के लिए पंखे की हवा में छोड़ देना है। तो इस आम को हमें सुखाने के लिए आम पापड़ को बिल्कुल भी धूप का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसे नॉर्मल फैन में ही सुखाने वाले हैं। तो मैंने 2 दिन के लिए फैन में इसके छोड़ दिया था और 2 दिन बाद अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। आम पापड़ हमारा सूख गया है। तो बस देखिए हल्का सा हमने चारों तरफ से चाकू से इसे हल्का सा प्रेस कर दिया है, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल आया है। अब देखिए आम पापड़ ना तो हमारा टूटा है कहीं से, ना ही ये फटा है। अब आप चाहें तो अपने मन शेप में किसी भी
तरह में इसे कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको छोटी छोटी कैंडी के तरह इसको कट कर सकते हैं या फिर इसके रोल बना सकते हैं। तो आम पापड़ की आज मैं रोल बनाने वाली हूँ। तो देखिए हम इसको इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो हम अपने आम पापड़ के सारे पीसेस को एक साइज में इस तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद इसको हल्का हल्का इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये आम पापड़ रोल हो रहा है और ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, मतलब ये हमारा परफेक्ट बना है। जब हमारा आम पापड़ सही नहीं बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है। और इसको देखिए ना तो मैंने धूप में सुखाया है और ना ही इसमें हमने गैस पे पकाया है, फिर भी हमारा आम पापड़ बिल्कुल भी नहीं चिपचिपा रहा है। ये कितनी आसानी से इसके रोल बनकर रेडी हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम अपने आम पापड़ के सारे रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप जितना भी आम पापड़ बनाना चाहें इसी तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आम पापड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए हमें घंटों नहीं लगते हैं, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस आपको इसे फैन में इसी तरह से फैलाकर छोड़ देना है और 2 दिन के बाद आपके आम पापड़ बनकर रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो किसी पॉलीथीन वगैरह पर भी इसको फैला सकते हैं या कोई सीट वगैरह हो उस पे हल्का सा ग्रीस कर दें घी वगैरह से और उसके बाद उस पे इस तरह से आम पापड़ को फैला दें। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारे आम पापड़ बनकर रेडी हो गए और इसे स्टोर करके आप 1 साल तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और ये खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब भी आपका मन करे तो फटाफट से निकाल के इन आम पापड़ का आप यूज कर सकते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए कितने टेस्टी कितने शाइनी हमारे ये आम पापड़ बनकर रेडी हुए हैं। बिल्कुल मार्केट जैसे आम पापड़ बनकर रेडी हुए हैं ना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो या आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए मैं इसे हाथ में भी लेकर आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं चिपचिपा बना है। कितना टेस्टी हमारा आम पापड़ बनकर रेडी